अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। आज का वीडियो थोड़ा फनी भी हो सकता है, आप मुझ पर बाद में हंसें, इससे पहले ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आवाज लगाने के तरीके हैं, कुछ लोग इस तरीके से आवाज लगाते हैं कि हंसी भी आती है। आपने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वालों को देखा होगा, चाय ले लो चाय। कुछ लोग नाक की आवाज निकालते हैं, सा 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 सा। आप 4 प्रकार के सा मैंने लगाए हैं, सब में आप अंतर देखें। ये खुले गले की गायकी है, पेट से आवाज आ रही है। सा सुन री सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते। शुरुआत की जो आवाज है वो गहरी है, फिर थोड़ी सी ऊपर जाके पतली होने लगी, यानी पेट की आवाज से मैं चेस्ट की यानी हृदय की आवाज पर चला गया। आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही खास होने वाला है। हम आज बात करने वाले हैं पेट की आवाज, हृदय की आवाज और सिर की आवाज। आवाज सिर से थोड़ी आएगी, क्योंकि हमारे जो स्वर यंत्र हैं वो तो गला है, यहां से आवाज निकलती है। हम हवा का प्रेशर पेट से दे रहे हैं, नाभि से हवा का प्रेशर दे रहे हैं, तो जो आवाज आएगी वो एक गूंज के साथ आवाज आएगी और वो सीधे मुंह से निकलेगी। और वो सीधे मुंह से निकलेगी, मतलब उसका थ्रो जो है, एयर थ्रो है, सीधा बाहर आ जाएगा। आप इस बात को समझेंगे, इससे आवाज कैसे समझेंगे इस बात को? आप अपना हाथ मुंह के सामने रख लीजिए, ये देखिए हवा का प्रेशर सीधा बाहर आ रहा है। पेट की आवाज की बात कर रहे थे, पेट से जो आवाज आएगी सीधे मुंह से बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप करेंगे जी। जो पेट से आवाज निकल रही है उसे अपन गले से बिल्कुल तकलीफ दिए बिना सीधे निकाल रहे हैं, गले से उसे प्रेशर नहीं दे रहे हैं। मतलब ये आवाज इस तरीके से बाहर आ रही, सीधा जैसे उसका... अपनी हवा बाहर निकलती है, हाँ। उस प्रकार से वो आवाज बाहर निकलेगी। बस अपन उसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे जिससे अपनी वो आवाज निकल जाए। नहीं तो अपन भी करते हैं, हाँ करने से आवाज नहीं निकलती, हवा निकलती अकेली। तो उस हवा के साथ में अपन थोड़ा सा वो करेंगे जिससे आवाज आए। स्वर को हम लेंगे और स्वर के साथ हा की आवाज देंगे, तो ये जो स्वर की आवाज आएगी वो पेट से आवाज आएगी, सा हा सा। ये एक मोटी सी आवाज आ रही है, भारी आवाज आ रही है। आप हाथ को जब ऐसे मुंह के सामने रखेंगे तो आपको ये पेट की आवाज का थ्रो, यानी हवा पेट से आ रही है, ये थ्रो आपको महसूस होगा। देखिए मेरे हाथ पर ये जो प्रेशर है, हवा प्रेशर हाथ पर पड़ रहा है, ये मुझे महसूस हो रहा है। आप भी बहुत ऐसा गहरी आवाज में बोल के देखें, आप देखें, हाथ लगाएं सामने और बोल के देखें। हाँ। नहीं, बात करके देखें। ये देखिए बात करके देख रहे हैं हम। हवा का प्रेशर ऐसे मुंह से आ रहा है, तो ये आवाज है पेट की आवाज। इसमें अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी सांसें कम पड़ सकती हैं, किसी आलाप को भरने में या कोई सरगम बोलने में आपको सांसों की थोड़ी कमी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा हवा का प्रेशर लगेगा जी। इसमें थ्रो ज्यादा आएगा, आवाज सीधी ऐसे बाहर फेंक जाएगी। इस वजह से थोड़ी सांसों की कमी समझ में आएगी आपको। इसकी प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। हालांकि सांसों की प्रैक्टिस के लिए भी हम आगे प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम करना है, किस तरीके के योगासन करना है, उन पर भी बात होगी। आवाज को मधुर कैसे बनाया जाए, कैसे सांसों को बढ़ाया जाए, सारी जानकारी आपको पेज पर मिलेगी, यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। तो हम बात कर रहे थे पेट की आवाज, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चेस्ट की आवाज बात करते हैं। चेस्ट की जो आवाज होगी वो पेट की आवाज से हल्की सी मिलती जुलती होगी। अब आवाज का थ्रो है, जब पेट की आवाज हम निकाल रहे थे तो सांस पूरी भर रहे थे, पेट ऐसी गहरी सांस ले रहे और फिर गहरी सांस लेके बोल रहे थे। अब हम हवा चेस्ट में भरेंगे, ज्यादा हवा नहीं भर पाएंगे, तो जो हवा का प्रेशर आएगा वो चेस्ट से आएगा। इस तरीके की आवाज आएगी। कुछ चेस्ट की आवाज के बारे में आप बोलेंगे? इसमें अपने हिसाब से ऐसा होता है जैसे आप कोई नली चला रहे हैं, पाइप चला रहे हैं मोटर में, आपने हल्का दबाया उसका मुंह,
तो हाँ। आवाज वो पानी की धार थोड़ी लंबी जाती, ज्यादा दूर नहीं जाती, लंबी जाती है उसके नॉर्मल से। इसी प्रकार गले के साथ है, गला अपन थोड़ा सा करते हैं, उसको सिकोड़ते हैं तो आवाज आपकी मुंह से निकलेगी, हल्की हल्की ऐसा महसूस होगा कि आपकी नाक भी कह रही है, नाक से भी साउंड आ रहा है। हम उसकी बात भी करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम इसको एक पाइप पानी निकाल रहे हैं। पहला पेट की जो आवाज है वो पानी को हमने जो पानी का जो पाइप है उसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया है, सीधा पानी बाहर आ गया है, गले से आवाज आ गई है, सीधा मुंह से हाँ ऐसी आवाज बाहर आ गई है। और दूसरी कंडीशन में हमने उस पाइप को थोड़ा सा दबा दिया है। अब जो एयर का प्रेशर आ रहा है स्वर के साथ में, तो ये चेस्ट वॉइस है। और हेड वॉइस यानी हमने पाइप को बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया। इस आवाज के साथ आप बहुत ऊंचा गा पाते हैं। आपने बहुत से गाने वालों को देखा होगा, बहुत तार सप्तक की गायकी ऊंची करते हैं, तब वो खुले गले की गायकी नहीं करते हैं, वो इस प्रकार गले को दबाकर फिर बोलते हैं। तो इससे जो आवाज का प्रेशर है बहुत ऊपर तक जाता है। एक प्रश्न और बार बार आपके मन में उठता है कि हम हमारा सा कहां से चुने। आप अपना सा ऐसे चुने कि आपका सा तार सप्तक के सा तक कवर कर पाए, यानी एक मध्य सप्तक पूरा कवर कर पाए, सारे गामा पाधा नीसा, और उससे ऊपर फिर हम सारे गामा पा तक जा पाए, यानी तार सप्तक में पा तक, और मंद सप्तक में हम सा से नीचे उतर पाए, नी धा पा, कम से कम पा तक तो उतरे ही, यानी मंद सप्तक से तार सप्तक के पा तक। मध्य सप्तक एक पूरा सप्तक, आधा सप्तक तार सप्तक में सारे गामा पा तक, मंद सप्तक में सा नी धा पा, यानी प ध नी सा रे गामा पा धा नी सा। तार सप्तक में आवाज लगाने के लिए हम थोड़ा आवाज को पतला करते हैं, क्योंकि जब ऊपर की आवाज लगाते हैं तो हमको पिच को थोड़ा पतला करना होता है, क्योंकि ऊपर की आवाज थोड़े पतले पिच की होती है। सारे गामा पा धा नी सा रे गामा पा, ये फाल्स टोन की आवाज थी, यानी आवाज एक प्रकार से बिगड़ गई है। हम जब गहरी आवाज लगाते हैं तो हमारी आवाज शुरुआत में मोटी होती है, फिर उससे थोड़ी पतली होती है, और तार सप्तक में और ज्यादा पतली हो जाती है। लेकिन अगर हम शुरुआती आवाज ही बीच से लगाएं, यानी थोड़ी सी पतली आवाज से शुरुआत करें, तो ऊपर जाके हमारी आवाज और ज्यादा बिगड़ जाएगी और हम तार सप्तक में नहीं जा पाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा। तो अब मैंने मंद सप्तक से आवाज उठाई है, नीचे से आवाज उठाई है, तो मेरी आवाज ऊपर तक भी खराब नहीं हुई है। लेकिन तार सप्तक में ज्यादा ऊंचा स्वर लगाने से आवाज फाल्स टोन में हो ही जाती है। यह विषय बहुत लंबा है, इसलिए जितना संभव हो सके आप सामान्य बोलचाल की आवाज में ही गाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जो बोलचाल की आवाज होती है, जिस आवाज में हम साधारणतः बात करते हैं, गायकी की आवाज इससे अलग होती है। आपने जगजीत सिंह जी को सुना होगा, वो वही आवाज में गाते थे जिस आवाज में हम बात करते हैं, और कितनी मीठी आवाज थी। तो आप अपनी जो सामान्य बातचीत की आवाज है उसी में गाएं। केसरिया बालमू ने। अब इससे आप बहुत ऊपर आवाज लगा पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी शुरुआत ही नीचे से की है। लेकिन अगर आपने शुरुआत ऊपर से की है तो फिर आप और ज्यादा ऊपर जब जाएंगे तो आपकी आवाज खराब हो जाएगी। तो इसलिए आप अपना सा ऐसा चुने जहां से आपकी आवाज में एक गहरापन हो, तभी आप ज्यादा ऊपर जा पाएंगे। कुछ लोगों के लिए समस्या आ रही है कि वो तार सप्तक में पा तक नहीं जा पा रहे हैं। इसका कारण है कि आपने अपना सा अभी ऊपर चुनकर रखा है। आपको अपना सा और नीचे कर लेना है, तो आपकी आवाज इधर आगे तक जा पाएगी, क्योंकि आपका पा
जो तार सब तक का है वो नीचे खिसक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ आप और ज्यादा नीचे हो गए हैं। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमारी जो आवाज है वो अगर पेट की होती है तो एक गूंज होती है और आवाज में एक भारीपन होता है और आपकी आवाज सुनने में बहुत मधुर लगती है। सा, तो आपका सा गहरा लगना चाहिए, स्ट्रेट लगना चाहिए, सुनने में मधुर लगना चाहिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। आपको आवाज का मॉड्यूलेशन समझना है कि आवाज का लगाव कैसे लगाया जाता है।